हैदराबाद के कुंदन बाग का ये घर शायद इससे पहले आपने कभी भी ना देखा हो, लेकिन आज का ये इंसिडेंट सुनने के बाद जो आप जानेंगे उसके बाद आप इस घर को अपने सपने तक में नहीं भुला पाएंगे। ये इंसिडेंट आज से लगभग 22-23 साल पहले हुआ था, जिसके बाद से ये घर अबैंडन पड़ा हुआ है। लेकिन ट्रस्ट में आज भी लोग इस घर में जाने से डरते हैं और आज भी लोगों के साथ बहुत सारी हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा हो, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो लोग इस घर के आसपास रहते हैं। ये इंसिडेंट आपको बहुत डरा के रख देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ब्रेव हैं तभी आगे बढ़ें इस वीडियो में, नहीं तो आप मेरी इंट्रो के बाद ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद में कुंदन बाग के एक घर में, जहाँ पे एक औरत और उसकी 2 बच्चियाँ रहा करती थी। ये बात है लगभग 2001 की। तो यूजुअली अगर कोई लेडी और उसकी बच्चियाँ किसी घर में रह रही हों तो एज्यूम किया जाता है कि वो फ्रेंडली होंगी या फिर उनकी अपने पड़ोसियों से काफ़ी बनती होगी, लेकिन इनके साथ एकदम उल्टा था। ये जो लेडी और बच्चियाँ थी ये किसी से भी बात नहीं करती थी, और पड़ोसियों की माने तो अगर ये किसी से बात करती भी थी तो उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो किसी को समझ ही नहीं आती थी। मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं या फिर उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता था। कुछ लोग उनको पागल समझते थे, लेकिन असलियत कुछ और थी और शायद बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। इसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने शुरू हुए जिसके बाद लोगों को समझ आ गया कि असल में इस घर के अंदर कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पहला इंसिडेंट जो हुआ था वो कुंदन बाग के ही एक इंसान के साथ हुआ था, जब वो अपनी सिटी से बाहर गया था। लेकिन एक रात वो अपने घर वापस आ रहा था और काफ़ी लेट हो गया था। टाइम था लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड। जैसे ही वो इस घर को क्रॉस कर रहा था तो उसने देखा कि इस घर की छत पे ये लेडी, उसकी 2 बच्चियाँ कैंडल लेके घूम रही थी, जो बात बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। आप खुद को इमेजिन कीजिए, आप रात को लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड अपने घर जा रहे हैं, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में, जहाँ पे ना किसी इंसान की आवाज़ है ना कुछ, सिर्फ आपको कुत्ते भौंकते सुनाई दे रहे हैं, उस टाइम पे आप किसी अपने पड़ोसी के घर पे ऐसा कोई मंजर देखो कि वो अपने टेरेस पे कैंडल्स लेके घूम रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक लेडी और उसकी 2 बच्चियाँ। क्या कर रहे होंगे वो इंसान वहाँ से बहुत मुश्किल से भाग के अपने घर पहुँचा। उसने अपने घर पे ये सब कुछ बताया, लेकिन अभी तक लोगों ने इन बातों को सीरियसली लेना शुरू ही नहीं किया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर एज्यूमिंग कि ये जो फैमिली है ये पागल है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अभी सच्चाई धीरे धीरे लोगों के सामने आने वाली थी। इसके बाद इनके पड़ोस में ही रहने वाली एक लेडी ने भी कुछ फील किया। वो शाम को लगभग 7-7:30 बजे के अराउंड इसी घर के बाहर से होते हुए कहीं जा रही थी। अचानक से उसने देखा कि ये जो इन दोनों बच्चियों की माँ थी ये अपने घर की बैक साइड वाली एज पे बैठी हुई थी और आंखें बंद करके दीवार को देख के कुछ विस्पर किए जा रही थी, जो कि मंजर बहुत भयानक था। मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और ये लेडी इस तरह से बैठ के कुछ विस्पर कर रही थी, और वहीं जो उसकी 2 बच्चियां थी वो खिड़की से इसकी तरफ देख रही थी, एकदम शांत, एकदम शांत। क्या हो रहा होगा? मोस्ट प्रोबेबली किसी तरह का ब्लैक मैजिक। अब यहाँ से लोगों को इन पे डाउट पड़ने शुरू हो गए थे और बहुत सारे लोग इनफैक्ट इनके घर आने जाने से भी डरते थे। वैसे ही इनके घर कोई आता जाता नहीं था, लेकिन अब लोगों ने वक्त बे वक्त इनके घर के बाहर से भी घूमना छोड़ दिया। ये जो फैमिली थी ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, मतलब ना किसी से बात करनी ना कुछ, बस अपने घर पे रहना। बच्चियाँ इस एज में पढ़ती हैं, लेकिन ये बच्चियाँ अपनी माँ के साथ अपने घर पे ही रहती थी। किसी ने भी इनको कभी मार्केट जाते नहीं देखा। तो ये खाती क्या थी? नोबडी नोज। कोई भी इंसान इनसे बात तक करना सही नहीं समझता था, क्योंकि सबको इनसे डर लगना शुरू हो गया था। ये इंसिडेंट अभी रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद एक और बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ, और ये इंसिडेंट दिन में ही हुआ। एक पड़ोसी जब इनके घर के बाहर से होते हुए जा रहा था तो अचानक से उसने देखा कि इन्हीं 2 बच्चियों में से एक बच्ची उसकी तरफ देख रही है और उसकी तरफ देख के हाथ हिला रही है। उसको लगा कि वो हाय कर रही होगी और रिप्लाई में उसने भी हाय किया,
लेकिन उसके बाद भी वो बच्ची सेम चीज किए जा रही थी। फेस देख के लग रहा था कि वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तो वो जो पड़ोसी था वो चाहता था कि वो बच्ची को शायद हेल्प की जरूरत है तो वो हेल्प करे, उसकी तरफ जाए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा उसने देखा कि उस बच्ची की मॉम अंदर से आई। उसने बहुत वियर्ड से, बहुत क्रीपी से वे में इस पड़ोसी को देखा और अपनी बच्ची को पकड़ के अंदर ले गई। बच्ची का फेस देख के क्लियरली लग रहा था कि ये बच्ची बहुत डरी हुई है। अंदर जाने के बाद उस पड़ोसी को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ एक मर्द की थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा मोटी आवाज़। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इस फैमिली में कोई मर्द था ही नहीं। तो वो आवाज़ किसकी थी? क्या उस लेडी के अंदर कोई डीमन था? अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ बातें क्लियर होनी शुरू हुई थी कि शायद ये जो बच्चियाँ थी ये बहुत डर में अंदर रह रही थी, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको वहीं पे रहना पड़ना था। इसके बाद ये जो फैमिली थी, स्पेशली ये औरत, इसने अड़ोस पड़ोस का कचरा थैलों में भर के अपने घर रखना शुरू कर दिया था। जैसे ही ये बात पड़ोसियों को पता चली तो उनको और भी ज़्यादा वियर्ड लगा और वो और भी ज़्यादा इससे डरने लग पड़े। लेकिन अभी तक कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं था। वो चाहते थे कि वो किसी ना किसी से कंप्लेंट करे, पर किस बेसिस पे? ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोगों का मानना था कि ये फैमिली सारी की सारी पागल है, लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये औरत ब्लैक मैजिक करती है। एक ऐसा ही बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ जब पड़ोसियों ने स्पेशली अंदर जाके देखने की कोशिश की। असल में 2001 में ही एक रात लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड इस घर से बहुत चीखें, बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी तरह की मार पिटाई इस घर में हो रही है। मतलब वो बच्चियां अंदर रो रही हैं या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। पड़ोसियों ने काफ़ी देर सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि उनको अंदर जाना चाहिए, बहुत हो गया इसका, अब वो देखेंगे कि आखिरकार अंदर होता क्या है। उन्होंने जाके दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो गई। इसके काफ़ी देर बाद तक पड़ोसी दरवाज़ा नॉक करते रहे। फाइनली उन्होंने सोचा कि अब वो पुलिस को कॉल करेंगे और वही चेक करेंगे कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन इतने में ही उस लेडी ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। पड़ोसियों ने अंदर जाके देखने की कोशिश की कि आखिरकार इन बच्चियों के साथ ये क्या कर रही थी, लेकिन पड़ोसी अंदर देख के शॉक्ड रह गए। ये जो दोनों बच्चियां थी ये एक दूसरे के साथ खेल रही थी एकदम खुश। अब फिर से पड़ोसियों को समझना है कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। वहीं जब उन्होंने घर की हालत देखी तो वो बहुत सस्पिशियस लग रही थी। मतलब ये जो लेडी थी इसने अपने घर पे, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ था। ना कोई खाने पीने की चीज़ थी ना कुछ। तो आखिरकार ये फैमिली सरवाइव कैसे कर रही थी? खैर पड़ोसियों को कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके बेस पे वो उससे बात कर सके या फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सके। वो वापस चले गए। लेकिन ये इंसिडेंट्स होने बंद नहीं हुए। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी होने बाकी थे। कुछ दिन और बीते और यही सारा सिलसिला वहाँ पे चलता रहा। ये जो औरत थी ये इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें करती जा रही थी। दिन में ये बाहर घूमती थी, लेकिन ना वो किसी से बात करती थी और कभी कभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती थी, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड से वे में देखती थी, जैसे उनके साथ वो कुछ बुरा करना चाहती है या फिर उनके अंदर उसको कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी एक रात एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ। एक रात लगभग इसी समय, मतलब 2-2:30 बजे के अराउंड ही, इस सिटी के अराउंड जो जंगल था वहाँ पे लोगों को आग दिखाई दे रही थी और वहाँ से बहुत चीखें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी तरह की मार पिटाई हो रही है अगेन। और अगर किसी भी गांव में ऐसा कुछ हो तो लोग जाके यूजुअली देखते हैं। तो इस सिटी के लोगों ने भी ऐसा ही करना चाहा। कुछ लोग मिल के जंगल के अंदर गए। जैसा उन्होंने देखा तो वहाँ से वही लेडी बाल खुले छोड़ के जंगल के अंदर से वापस आ रही थी अकेले। तो ये जो पड़ोसी थे इन्होंने फिर से उसको देखा और वो फिर से शॉक्ड रह गए। उन्होंने उससे पूछना चाहा काफ़ी कि तू अंदर क्या कर रही थी, तेरी बच्चियां कहाँ हैं। तो उस लेडी ने एज यूजुअल कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन ये लोगों के लिए कुछ नया नहीं था। वो लेडी पहले भी इसी तरह से बिहेव करती थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना वो किसी के आसपास जाती थी। बस वो अपने काम से काम रखती थी और इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे होती रहती थी। अब कुछ दिन और बीतते गए और लोग भी यूज टू हो गए थे इनकी इन हरकतों से। बस ज़्यादातर जो फैमिलीज थी वो इस औरत से डरती थी और कोशिश करती थी कि इस औरत से किसी भी तरह से इंटरेक्शन ना हो, स्पेशली उनके बच्चों की, क्योंकि उसके घर पे बच्चियां भी थी। बहुत रेयर होता था कि ये सारी फैमिली इकट्ठी बाहर निकले।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लेडी ही बाहर दिखाई देती थी। बच्चियाँ या तो बालकनी में दिखाई देती थी या तो फिर टेरेस पे। उसके अलावा वो घर के बाहर आती ही नहीं थी। ना स्कूलिंग, ना खाने पीने का कुछ सामान लेना, नथिंग। बस अपने घर पे रहती थी। चीज़ें धीरे धीरे ऐसी ही चलती जा रही थी, लेकिन अब कुछ अलग होना शुरू हुआ था। असल में लोगों को ये बच्चियां भी उनके घर के अराउंड दिखनी शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये फैमिली बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही है। मतलब ये जो औरत थी ये अपनी बेटियों के साथ बाहर घूमती थी, मार्केट जाती थी, लोगों के घर के अराउंड घूमती थी। ये बच्चियां जो थी ये अपने सिटी के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती थी और धीरे धीरे फ्रेंडली हो रही थी। लेकिन अभी तक पड़ोसियों को पता नहीं था कि असल में ये सब कुछ हो क्या रहा है। उनको बस ये लगने लगा था कि शायद इस औरत की मेंटल स्टेटस में थोड़ा सा सुधार आ रहा है और इसी वजह से इसने अपने बच्चों को भी बाहर घुमाना शुरू कर दिया है, सो दैट वो बच्चों से मिले और नॉर्मल हो। लेकिन अभी जो असलियत मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिटरली रोंगटे खड़े करके रख देगी। इसी ड्यूरिंग लगभग 2002 में जब एक चोर इस लेडी के घर के अंदर गया चोरी करने, तो उसने जो देखा वो बहुत भयानक था। उसने देखा कि इस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी, उस औरत की और उसकी दोनों बेटियों की। ये देखने के बाद उसने पुलिस को कॉल किया और वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस इस घर में पहुंची। उन्होंने देखा घर के अंदर सच में 3 बॉडीज पड़ी हुई थी और देखने में लग रहा था कि इनकी डेथ हुए काफ़ी टाइम हो गया है। पुलिस वालों ने ये तीनों बॉडीज ऑटोप्सी के लिए भेजी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद पता चला कि इनकी डेथ को लगभग 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ आइडिया नहीं था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया इसके रिगार्डिंग। पड़ोसी और पुलिस दोनों ये सुन के शॉक्ड रह गए कि इनकी डेथ को 6 महीने हो गए थे, लेकिन ये जो औरत और ये जो बच्चियां थी ये 2-2, 3-3 दिन पहले भी अपने पड़ोसियों के घर के आसपास घूमती हुई पड़ोसियों ने देखी थी और इनके घर के अंदर अभी भी बातें होती थी। बच्चियां बालकनी में लोगों को दिखाई देती थी और इन्होंने बाहर बहुत फ्रीक्वेंटली घूमना शुरू कर दिया था। तो क्या ये पड़ोसी झूठ बोल रहे थे या फिर सच में ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी? अभी और भी कुछ होना बाकी था जो कि और भी भयानक था। पुलिस वालों ने ऑटोप्सी में जब चेक करने की कोशिश की तो कोई भी उनकी डेथ का कॉज पता ही नहीं चला कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। 2 बच्चियां, एक माँ, तीनों की एक साथ मौत, लेकिन रीज़न अननोन। कोई नहीं जानता किस वजह से उनके साथ ये हुआ। इसके बाद बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की इस घर के अंदर जाके सच्चाई जानने की। कुछ तांत्रिकों ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसके बाद पड़ोसी आज भी सदमे में हैं। उन्होंने बताया कि ये जो औरत थी ये किसी तरह के डीमन को समन करती थी और वही इनके घर के अंदर इनके साथ रह रहा था और इनसे कुछ काम करवाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो एनर्जीज थी ये इस औरत पे ही हावी होने लग पड़ी थी, जिस वजह से इस सारी की सारी फैमिली की डेथ हो गई थी एक साथ। और इसी वजह से नोबडी नोज उनकी डेथ का रीज़न क्या था, लेकिन तीनों की मौत एक साथ हुई थी। लेकिन पड़ोसियों ने रिसेंटली इन तीनों को देखा था। इसके अलावा आज इस इंसिडेंट को लगभग 21-22 साल हो चुके हैं और आज भी लोगों को इनके घर से बातें सुनाई देती हैं, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और साथ ही लोगों की प्रेजेंस वहाँ पे फील होती है। कुछ ने तो ये भी क्लेम किया कि उनको वो दोनों बच्चियाँ आज भी उनके घर के अराउंड घूमती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ना उन्होंने किसी को कभी हार्म किया और ना कुछ। लेकिन लोगों का मानना आज भी ये है कि छत पे आज भी उनको लोग दिखाई देते हैं जो कि कैंडल लेके घूमते हैं। तो आखिरकार ये लोग हैं कौन? शायद इसी फैमिली की आत्माएं। सो अगर आप में से कोई हैदराबाद से है, स्पेशली कुंदन बाग से, और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे, जिसकी वजह से मुझे भी रीच अच्छी मिले और आपको भी वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहें। एंड वन मोर थिंग, अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ ऐसा हुआ हो। अगर आपके साथ आपके रिलेटिव या फिर आपके किसी नोन इंसान के साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको नरेट करूं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेल में मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।